नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो हमारी परीक्षाओं में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ग्रेफाइट होता क्या है, इसका गलनांक कैसे होता है। तो ग्रेफाइट जो है, इसका गलनांक जो होगा उच्च गलनांक का होता है और मुलायम होगा, विद्युत एवं ताप का सुचालक होगा। सुचालक कुचालक से क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ग्रेफाइट से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग से पूछा गया है क्वेश्चन। परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इसका जो उपयोग होता है, ये परमाणु जो संयंत्र होते हैं हमारे, उनमें मंदक के रूप में कार्य करता है। पेंसिल में जो हम लोग लिखते नहीं हैं बच्चे, पेंसिल को ऊपर से एक परत चढ़ाई जाती है, उसके बाद उस परत को हटाते हैं, उसके अंदर जो देखिए एक ब्लैक सा होता है, बहुत ही मुलायम होता है, थोड़ा सा छूने पे टूट जाता है, वही है ग्रेफाइट। वो पेंसिल में उपयोग उसका किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है उपयोग से, एक बार नहीं हजारों बार। संरचना इसकी कैसी होती है, खटकोणीय होती है, षटकोणीय जिसे बोलते हैं, जिसका समूह देख रहे हैं, 2 2 4 2 6 6 कोण का बना के दिखाया गया है ये आपको। इसकी जो संरचना होगी ये 6 कोणीय बताया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब ग्रेफाइट से क्वेश्चन आना तय है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। फुलरीन क्या होता है, अन्य नाम इसका क्या है, बकमिस्टर फुलरीन। अत्यधिक स्थायी संरचना है, 20 खडभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित होता है। रासायनिक संरचना C16 होता है, अत्यधिक अवक्रियाशील है। दूसरा देखते हैं, कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक व कथनांक कैसे हैं। एसिडिक एसिड CH3COOH को बोलते हैं, इसका जो गलनांक होता है 290 के होता है और कथनांक 391 के होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 209 के 334 के। एथेनॉल का C2H5OH, डायरेक्ट इसका सूत्र पूछता है कभी कभी, 156 के 351 के। मीथेन का डायरेक्ट सूत्र पूछता है, CH4 होता है 90 के और 111 के। मीथेन को CH4 से प्रदर्शित करते हैं, ये भी कभी कभी पूछता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए प्रयुक्त होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, HF जिसे बोलते हैं, ये हीरे के अतिरिक्त कांच को खरीदने के इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बर्फ क्या है, बहुत बार पूछा है। तो जो ठोस होती है, ऑप्शन मिलेगा ठोस CO2 जो है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ के बारे में जिक्र करता है, इम्पॉर्टेंट है ये शुष्क बर्फ, एक दिमाग में रखिए, ठोस CO2। ऑक्सो कार्बन के संगठक हैं, कार्बन व ऑक्सीजन, तो ठोस CO2 को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन और यौगिक उसके देख लेते हैं उनके बारे में। हाइड्रोजन क्या होता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन ही है, ये भी टॉपिक में पूछा गया है। पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही है। परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में मात्रा जो है 0.15% है। द्रव्यमान संख्या इसकी 1 होती है, प्रतीक इसके H हैं। देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। देखिए जी, हाइड्रोजन का सिंबल है, इसे S से हम प्रदर्शित करते हैं त्रिभुज के आधार पे। हम देखते हैं इसको, से प्रोटियम होगा, ट्राइटियम होगा, ड्यूटीरियम होगा, इसके समस्थानिक होंगे। समस्थानिकों के देखते हैं, प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम का प्रतीक हम पढ़ा होता है 1H1 कहते हैं, 1H1 क्या होता है, 1H1, और S से प्रदर्शित करते हैं। स्थायी समस्थानिक और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है प्रोटियम में। और ट्राइटियम में कितना होता है, ट्राई मतलब 3 हो जाएगा, तो प्रतीक क्या होगा इसका, 3H1, और T से भी, ट्राइटियम को T से या 3H1 से भी प्रदर्शित करते हैं। रेडियो एक्टिव है, खोजकर्ता इसके कौन थे, लोजियर, ब्लिकने और स्मिथवर्थ 1934 में। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होती है, 2, उसमें कितनी होती थी, 1 0 होती थी। अब देखते हैं ड्यूटीरियम में,
ड्यूटेरियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ड्यूटेरियम 1s2 से प्रदर्शित करते हैं, या डी से भी प्रदर्शित करते हैं, या स्थायी समस्थानिक है। इसके खोजकर्ता कौन है? यूरे, ब्रिगवैड और मर्फी। वर्ष 1931 में इन्होंने खोज किया था। अब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या डायरेक्ट पूछ सकता है। प्रोटियम में 0, ट्राइटियम में 2 और ड्यूटेरियम में 1 होती है। तो 0, 2, 1 ध्यान में रखिए न्यूट्रॉनों की संख्या। ड्यूटेरियम हो गया आपका। अब आइए डायरेक्ट पढ़ते हैं ड्यूटेरियम क्या होता है। वेज 1, 2 से प्रदर्शित करते हैं। द्विपरमाणुक होता है। गुण कैसा होगा? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जल में अविलेय होगा जो ड्यूटेरियम होगा, या जल में विलेय नहीं होगा। विशेषता क्या होती है इसका? शरीर हेतु हानिकारक होगा, पौधों के विकास को रोक देता है, बीजों का अंकुरण भी रोकता है। जब पौधे का विकास रोक रहा है, स्वाभाविक सा बात है, बीजों के अंकुरण को भी रोकेगा। उपयोग क्या होते हैं इसके? जैसे भारी जल का क्या उपयोग होता है? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O है। खोजकर्ता कौन थे? यूरे और आसबर्न वर्ष 1932 में किए थे। उपयोग क्या है? नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करता है। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में। तो ये D2O डायरेक्ट पूछता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, D2O ना कि H2O मारिएगा। इसका कार्य भी पूछ लेता है। नाभिकीय संयंत्रों में D2O का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो जान लीजिएगा, मंदक के रूप में। ये भी पूछा गया है। अगला देखते हैं जल। जल क्या है? जल के बारे में देख लेते हैं। जल के अगर प्रकार में देखा जाएगा तो पहले जल की परिभाषा देखते हैं। ऐसा जल जो साबुन के साथ, जल के 2 प्रकार होते हैं, एक कठोर जल होगा, एक मृदु जल होगा। ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है वो कठोर जल होता है। कठोरता का कारण क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, सल्फेट एवं नाइट्रेट के लवण मिले होते हैं, जिसके वजह से वह कठोर हो जाता है और साबुन के साथ बहुत ही कठिनाई से झाग देता है। मृदु जल क्या होता है? ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे वो क्या होता है? मृदु जल कहलाता है। अगला देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? इसे H2O2 से प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के खोजकर्ता कौन थे इसके? थिनार्ड थे। 1918 में H2O2 सूत्र होता है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग के बारे में अगर देखा जाए, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधी घाव धोना, गरारे करना, कान साफ करना, आप देखते होंगे इसका उपयोग किया जाता है। हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख व बाल आदि के विरंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूध एवं शराब आदि के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों व टारपीडो के नोदक में इसका प्रयोग किया जाता है। ईंधन व ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में इसके बहुत से सारे उपयोग हैं, इसलिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जामिनर। गुण क्या है? फीका, नीला, गाढ़ा द्रव होगा। जल अल्कोहल एवं ईथर में विलेय होगा। विलेयता भी पूछता है, किसमें किसमें विलेय है? या जल में भी विलेय है, अल्कोहल में भी विलेय है, ईथर में भी विलेय है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर अपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका 1.47 होता है। क्वथनांक क्या होता है इसका? 150 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक क्या होगा? -0.43 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर पे, तो माइनस में होता है हिमांक, ध्यान रखिए। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से प्रयोगशाला में हाइड्रोजन H2 का संश्लेषण होता है दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया के द्वारा। साधारण साबुन सोडियम लवण होता है। स्टीयरिक अम्ल होता है जिसका सूत्र होता है C17H35COOH होता है, से स्टीयरिक अम्ल बोलते हैं। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता जो होती है 11.11% होती है। भार के अनुसार हाइड्रोजन में जो पानी की प्रतिशतता होगी 11.11% होगी। हाइड्रोजन को जलाने से मिलता है, क्या मिलता है? जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो पानी मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रस्थितक
दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है D2O होता है, अभी हमने बताया था। मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने वाली प्रक्रिया क्या होती है? उसे उत्क्रमण परासरण कहते हैं। रिजर्व ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब होता है उत्क्रमण परासरण। उत्क्रमण परासरण का कार्य होता है समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो समुद्री जल है वो खारा होता है, उसको शुद्ध रूप में लाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है वनस्पत, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं टाइम, यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनते हैं कि पूछेगा वनस्पत तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो जिनमें से हमको क्या ढूंढना है? निकिल। निकिल का मतलब NI को ढूंढना है। अगला देखते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसों के बारे में। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, परिभाषा इनके बारे में देख लिया जाए। ऐसी गैसें जो सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं नहीं करती हैं अक्रिय गैसें कहलाती हैं। आवर्त सारणी में समूहों की संख्या इनकी 18 है। जैसे उदाहरण में देख लिया जाए, हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, नियान को Ne से, आर्गन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr से, जीनान को Xe से, रेडान को Rn से प्रदर्शित करते हैं। ये सब क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। अन्य नाम इसका हो सकता है उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं, दुर्लभ गैस या रेयर गैस भी कहते हैं अक्रिय गैसों को। अब हम लोग अपने दूसरे वाले वीडियो में इन्हीं अक्रिय गैसों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगी वो देखा जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।